महाकाली तंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। जय महाकाली दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव को अलग अलग नाम से संज्ञा दी गई है। तो प्रत्येक भाव को किस नाम से संज्ञा दी गई है, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं। सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण करने से पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि कुंडली में हमारे कौन से भाव शुभ हैं, कौन से भाव अशुभ हैं, कौन से भाव मारक कहे गए हैं, कौन से भाव दुख भाव कहे गए हैं। तो कुंडली देखने से पहले ये जानकारी आपको सबसे जरूरी होनी चाहिए। तो आज के विषय में मैं इसी पे चर्चा आप लोगों से करने वाला हूं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं भाव संज्ञा। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें से पहला जो भाव आता है वो केंद्र भाव आता है। केंद्र भाव कुंडली के बीच में जितने भाव पड़ते हैं, यानी घर कुंडली में जितने भी बीच में भाव पड़ते हैं वह केंद्र भाव कहलाते हैं। केंद्र में इस बीच, तो बीच वाले जितने भी भाव होते हैं वह सब केंद्र के भाव कहलाते हैं। तो केंद्र के भाव यानी बीच वाले भाव 4 भाव है। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। यह 4 भाव हमारे केंद्र के कहे गए हैं। इन 4 भाव को केंद्र कहते हैं। इस भाव के जो स्वामी होंगे, किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, इस भाव के जो स्वामी होंगे लग्न को छोड़कर यानी पहले भाव को, पहले वाले केंद्र को छोड़कर जो 3 भाव हैं, यहाँ के जो 3 भाव केंद्र के हैं, यहाँ के 3 भाव के स्वामी शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। क्योंकि यह जो भाव है, यहाँ के जो स्वामी होंगे वह शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। कुंडली में लग्न पहला भाव हमेशा शुभ होता है, क्योंकि यह पहला भाव लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। अब बात करते हैं त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, यह 3 भाव त्रिकोण के कहे गए हैं। देखेंगे एक तरफ से, इस एंगल से, तो यह हमारा एक त्रिकोण बन रहा है, यानी एक त्रिकोण का निर्माण हो रहा है। देखिए त्रिकोण बन रहा है। तो इस प्रकार हमारा पहला कोण, पहला त्रिकोण, दूसरा कोण, दूसरा त्रिकोण है और तीसरा कोण, कोना इसका देखिए, कोना इसका मिलाएंगे तो 3 कोण बनेगा। तो यानी 3 त्रिकोण है। पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव, यह भाव त्रिकोण कहे गए हैं और त्रिकोण भाव हमेशा शुभ होते हैं। यहाँ के जो स्वामी होंगे वो भी शुभ ही होंगे। किसी भी लग्न की कुंडली हो, पहले भाव के स्वामी, 5वें भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं, क्योंकि यह भाव ही बहुत ही शुभ है। ये तीनों भाव शुभ है। त्रिकोण का भाव है और त्रिकोण का भाव बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे हम लोग योगकारी भाव भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ के स्वामी भी जो होंगे बहुत ही शुभ होंगे। लेकिन जो केंद्र का जो स्वामी बनेगा वह प्रत्येक लग्न के लिए अलग अलग होंगे। इसीलिए वह किसी भी लग्न में शुभ हो सकते हैं और किसी लग्न में अशुभ हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अशुभ भाव। अशुभ भाव कौन कौन से भाव होते हैं? तीसरा भाव, 6वां भाव और 11वां भाव। इन्हें हम अशुभ भाव कहते हैं। त्रिषाढ़ाय भी कहते हैं इन्हें हम। त्रिषाढ़ाय यानी तीसरा,
छठवां और 11वां, इन्हें तीसरा त्रिषढ़ाय भी बोलते हैं और हम लोग अशुभ भाव भी बोलते हैं। तो यह भाव अशुभ भाव है, तो यह भाव भी अच्छे नहीं माने गए हैं। यहाँ के जो स्वामी होंगे वो भी अशुभ नाथ कहलाएंगे, यानी अशुभ स्वामी कहलाएंगे, अशुभ नाथ कहलाएंगे यहाँ के स्वामी, क्योंकि यह भाव भी अशुभ है। तो यहाँ के स्वामी अशुभ नाथ कहलाएंगे। फिर बारी आती है दुख भाव। दुख भाव कौन कौन से हैं? छठवां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव। छठवां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव। कुंडली में छठवां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, यह भाव दुख भाव कहे गए हैं। यहाँ के जो स्वामी होंगे वो भी दुखनाथ कहे जाते हैं। ये भी भाव अच्छे नहीं माने गए हैं। छठवां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, यह भाव अच्छे माने नहीं गए हैं। इन भाव को अच्छे नहीं कहते हैं और यहाँ के स्वामी भी अच्छे नहीं होते हैं, दुख देने वाले होते हैं। बारी आती है मारक भाव। मारक भाव कौन कौन से हैं? दूसरा भाव, 7वां भाव। इन भाव को हम मारक भाव कहते हैं और यहाँ के जो स्वामी होंगे उन्हें हम मार्केश कहते हैं। अब यह भाव यहाँ ये दोनों दूसरे भाव को, 7वें भाव को हम लोग मारक क्यों कहते हैं, इसे हम अगली वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे कि इसे हम दो भाव को, दूसरे भाव को, 7वें भाव को मारक क्यों कहते हैं। नेक्स्ट हमारी अगला जो है पनफर भाव। पनफर भाव कौन कौन से हैं हमारे? दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव, 11वां भाव, ये हमारे पनफर भाव हैं। दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव, 11वां भाव, ये हमारे पनफर भाव कहलाते हैं। अपोक्लिम भाव, तीसरा भाव, 6वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, ये भाव हमारे अपोक्लिम भाव कहलाते हैं। तो इस प्रकार कुंडली में अर्थात ज्योतिष में भाव की संख्या अलग अलग दी गई है। अब आप कहेंगे आप तो इतना बता दिए भाव की संख्या, इस भाव से हमें मतलब क्या निकले, इस भाव का हमें लाभ क्या होने वाला है? तो इस भाव से लाभ आपको आगे भविष्यवाणी जब कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो इस भाव के द्वारा ही तो आप कुंडली की अच्छी से विश्लेषण कर पाएंगे, क्योंकि इस भाव से आपको पता चलेगा कि हमारा जो स्वामी है वह किस भाव का स्वामी है। केंद्र भाव का स्वामी है कि त्रिकोण भाव का स्वामी है कि अशुभ भाव का स्वामी है, दुख भाव का स्वामी है कि मार्केश है। तो इससे आपको पता चलेगा कि वह स्वामी है कहाँ का। सबसे पहले तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि वह स्वामी है तो किस भाव का स्वामी है, अच्छे भाव का स्वामी है कि बुरे भाव का स्वामी है। तो इस प्रकार हमें ये सब चीज़ जानने बहुत ज़रूरी है। ग्रह को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो ग्रह है वह दुखनाथ तो नहीं है, अशुभनाथ तो नहीं है, लग्नेश तो नहीं, त्रिकोण अधिपति तो नहीं है, केंद्रेश तो नहीं है। तो इस प्रकार सबसे पहले विश्लेषण करने से पहले इस बात को पॉइंट कर लेना हमें है। तो अब आप लोगों को मैं एक शब्दों में बता देता हूँ कि भाव संज्ञा फिर से, कि केंद्र भाव जो होता है वह शुभ होता है, लेकिन यहाँ के जो स्वामी होते हैं कभी शुभ भी हो सकते हैं और कभी अशुभ हो सकते हैं। और कब शुभ होंगे कब अशुभ होंगे इसकी जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगा, बिल्कुल मैं समझा दूंगा कि केंद्र के स्वामी इस किसी भी लग्न के लिए, केंद्र के जो स्वामी हैं उस लग्न के लिए शुभ हैं कि अशुभ हैं। त्रिकोण भाव के जो स्वामी होते हैं वो हमेशा शुभ होते हैं, इसमें तो आपको क्लेरिफिकेशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। केंद्र के त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं हमेशा शुभ होते हैं कुंडली में। अशुभ जो भाव होता है, अशुभ भाव के स्वामी हमेशा अशुभ ही नाथ कहलाते हैं, ये हमेशा अशुभ ही होते हैं। दुख भाव के स्वामी हमेशा दुख नाथ ही कहलाएंगे। मारक भाव, दूसरा भाव, 7वां भाव मारक भाव कहलाता है। इन्हें मार्केश भी कहते हैं, इन दोनों भाव के स्वामी को। अब नेक्स्ट आते हैं पनफर भाव। ये पनफर भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव, 11वां भाव पनफर भाव कहलाता है।
अपोक्लिम भाव, तीसरा भाव, छठवां भाव, नौवां भाव, 12वां भाव। अब आप कहेंगे पन्फर भाव, अपोक्लिम भाव का क्या हम उपयोग करेंगे? तो इसका उपयोग केंद्र बल में हम लोग समझते हैं। केंद्र बल में जब केंद्र बल की बात, हम बल आपको समझाएंगे तो मैं वहाँ पे आप पन्फर भाव और अपोक्लिम भाव के हिसाब से आप कुछ समझेंगे। होता है नहीं, केंद्र बल में इसका उपयोग होता है, पन्फर भाव और अपोक्लिम भाव। बाकी केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, अशुभ भाव, दुख भाव, मारक भाव, ये भाव विशेषकर यूज होते हैं। और पन्फर भाव, अपोक्लिम भाव केंद्र बल के लिए हम समझते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और जो भी अगर हमसे जो भी कुछ समझाने में या कुछ भूल हो गई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।